प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम अक्सर ये डिस्कशन करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल हल कैसे किए जा सकते हैं और इस पर माहिरीन से राय तलब करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम देखना ये चाहते हैं कि वो तजावीज़ जो हम बार बार हुकूमत के सामने रखते हैं माहिरीन के ज़रिए से, और हुकूमत उन मसाइल को हल करने के लिए अपने तौर पर कदम भी उठाती है, तो देखना हम ये चाहते हैं कि जो इक़दाम हुकूमत कर रही है उससे क्या वाकई फ़ायदा हो रहा है लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल हल करने में मुआवनत मिल रही है। मिसाल के तौर पे ओवरसीज़ के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया और इसमें जो है वो 32-33 मेंबरान को जो है वो लगा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एडवाइजरी काउंसिल के 32-33 अफराद करेंगे क्या, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और जब शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पे ही आपने जमा करवानी है तो फिर इन लोगों की ज़रूरत क्या है, क्या कोई डिफ़ाइन किया गया है इन लोगों के इनकी ज़िम्मेदारियों को कि इनको क्या करना है, और दीगर जो इक़दाम हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं उसके नतीजे में क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुतमईन रहें कि अब उनके मसाइल हल हो जाएंगे या नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करना चाहते हैं। मेरे साथ बैरिस्टर असलम शेख साहब मौजूद है, माहिर बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन OPF हैं। पिछले प्रोग्राम में जब आप हमारे साथ मौजूद थे तो उसमें भी आपने इस नुक्ते पर काफ़ी बात की थी कि बहुत सारे हुकूमत इदारे बना रही है लेकिन इतने ज़्यादा इदारे मिलकर भी क्यों मसाइल हल नहीं कर पा रहे। अब उन इदारों में या उन अफराद में तकर्रियों में और इजाफा हो गया है, तो मज़ीद इजाफा होने से क्या अच्छी बात हुई है या मनफी बात हुई है, बैरिस्टर साहब से पूछेंगे। मखदूम तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ओवरसीज़ एडवाइजरी बोर्ड बरतानिया, और गुलाम हुसैन अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप UK में 92 के ब्यूरो चीफ़ हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। गुलाम हुसैन अमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये इक़दामात तो कुछ उठाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं, जुल्फ़े बुखारी साहब भी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, कोई एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई है, उसमें अच्छे खासे 30-32 लोग जो हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं, फिर एक फोकल पर्सन का तकर्रुर भी कर दिया गया है। तो इतने सारे तो हुकूमत इक़दामात कर रही है, इससे यकीनन फ़र्क पड़ रहा होगा, लोग खुश होंगे कि उनके मसाइल हल होने जा रहे हैं। क्या ग्राउंड पर सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया असद, बड़ा अहम मौजू है जिस पर आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं कतन हुकूमत की या किसी हुकूमती एहलकार की जो नीयत है उस पर तो शक नहीं कर सकता कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल नहीं करना चाहते या उनमें इस कदर एबिलिटी नहीं है कि वो हल नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो ज़रूर ज़ाहिर है, बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे उसका नाकिद बनना पड़ेगा, वो ये है कि हल ग्राउंड पर हल होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे पास, मैंने 2-3 दफा पहले भी प्रोग्राम के अंदर जो भी इदारे के एहलकार हैं जो कि इन मसाइल हल करते हैं उनको दावत देता हूं कि आप आएं, हमारा प्लेटफॉर्म यूज करें, यहां पर हमारे साथ लोगों को बिठाएं जो बताएं कि वो उनके मसाइल इन अदारों से हल होते हैं। छोटे मोटे मसाइल नहीं, किसी का ID कार्ड है, इस तरह के मसाइल की बात नहीं कर रहा मैं। मसाइल ये बात कर रहा हूं जिनकी जायदादों पर कब्जे हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान में पुलिस के अंदर केसेस चल रहे हैं या और इदारों के अंदर चल रहे हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और जो कि पिछली हुकूमत के अंदर भी धक्के खा रहे थे और लोगों को उम्मीद थी कि जब ये तब्दीली आएगी या नई हुकूमत, नया सेटअप आएगा तो जाहिर है उसके अंदर जो है उनके मसाइल हल होंगे। लेकिन बदकिस्मती से या तो हमारी नजर से नहीं गुजर रहे या हमें कोई बताना नहीं चाहता। हम फिगर से बहुत देखते हैं जी कि इतने % मामले हल हो गए, इतने % ये हो गए, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है, अभी मुझे ये प्रोग्राम आने से पहले 2-3 लोगों का फोन आए हैं जिनके पिछली हुकूमत के दौर से उनके केस चलते आ रहे हैं और कुछ भी नहीं अभी तक हुआ। वो फोन करते हैं, कोई फोन नहीं सुनता। लेकिन फिर हम ये सवाल उठाने में हक बजानिब हैं कि जो OPC है या OPF है या दूसरे इदारे हैं जहां पर मैं कहूंगा चलो सैकड़ों नहीं तो दर्जनों की तादाद के अंदर स्टाफ काम कर रहा है, लीगल एडवाइजर काम कर रहे हैं, कमिश्नर है, वाइस चेयरमैन, 100 अदर्स। और इसके अलावा अब सोने पे ये सुहागा हुआ है कि यहां पर बरतानिया के अंदर भी बहुत सारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर लगा दिए गए हैं। बेशक उनकी नीयत यही होगी कि यहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं, उनको एड्रेस किया जाए, लेकिन हमें कम से कम मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये लोग किस तरीके से मसाइल हल करेंगे और मसाइल अभी तक हल क्यों नहीं हो रहे। ये पहला जो नुक्ता है ना आपका, बीइंग ए जर्नलिस्ट, जब लोग, गुलाम हुसैन साहब, ये पहला नुक्ता है, मैं चाह रहा हूँ पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर जरा आपकी जो दीगर निकात आपके पास हैं, इन पॉइंट्स पर आप बात करना चाहते हैं उस पर बाद में आ जाते हैं। पहले ये जो आपका नुक्ता है कि ये जो एडवाइजरी काउंसिल के 32-33 लोगों का तकर्रुर किया गया है,
इससे उन लोगों की तादाद में इजाफा गया जिनका पहले से भी तकर्रुर किया गया, यानी बहुत अब ये तादाद और बढ़ गई है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मखदूम तारिक साहब, सर ये इसका पर्पस क्या है? ये जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है और ये कैसे काम करेगी, इसका तरीकाकार क्या है, ये कैसे इफेक्टिव होगी, और जो पहले से इदारे काम कर रहे हैं उससे क्या मुख्तलिफ होगा आपके ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे जो पहले नहीं आ पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसे कि गुलाम हुसैन साहब ने भी फरमाया है कि यकीनी तौर पे गवर्नमेंट की नीयत साफ है और वो कोशिश कर रही है अपने तौर पे कि ओवरसीज के मसाइल हल किए जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओपीसी का अदारा 2014 के एक्ट के तहत अमर्ज हुआ था। 2014 से इसका इंटरनेशनल चैप्टर लॉन्च नहीं किया गया था। ये पहली दफा इंटरनेशनल चैप्टर लॉन्च किया गया है जिसमें 33 अराकीन जो हैं उनको एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया गया है। इसकी वजह क्यों पेश आई? इसकी जरूरत इस वजह से पेश आई कि जब हम सुनते हैं इंग्लैंड के हवाले से सिर्फ, तो ख्याल किया जाता है कि यहाँ पे 2 लाख लोगों का इशू है, 80,000 कोर्ट केसेस हैं, जबकि जब हम अपने पोर्टल पे देखते हैं जो लोग शिकायत ओपी के पोर्टल पे जिन्होंने दर्ज कराई है उनकी तादाद सिर्फ 4,000 कुछ है। इसलिए इसकी जरूरत पेश आई कि हमें फौरी तौर पर एक ऐसा बोर्ड तश्कील देना चाहिए जो पूरे यूके में अवेयरनेस क्रिएट करे, ऐसी अवेयरनेस जिसमें लोगों को बताया जाए कि आपके केसेस के हल के लिए एक अदारा मौजूद है जिसका ये फंक्शन है और इस तरह से वो काम करता और आपके मसाइल को हल करेगा। हमारा बेसिकली जो हम यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स हैं उनका मकसद लोगों को अवेयरनेस देना है, उनको उनके केस के मुताबिक एडवाइस करना है, लेकिन सर्जरीज करनी है। ये बताइए कि बड़ा अच्छा आपका मकसद है कि लोगों को बुनियादी तौर पे आपने कहा कि मकसद ये है कि अवेयरनेस पैदा करनी है लोगों के अंदर कि मसाइल को हल करने के ये फोरम्स मौजूद हैं। इसके लिए 32-33 अफराद की जरूरत क्यों पड़ी? या 50 अफराद क्यों नहीं रखे, या 70 लोग क्यों नहीं लगाए, या 5 क्यों नहीं लगाए? नहीं, ये इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह ये थी कि हम ये चाह रहे थे कि हमने ये जो इंग्लैंड इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है, इंग्लैंड को, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को और वेल्स और ब्रिस्टल को, उस सब एरियाज में कोशिश की है कि तमाम शहरों से हम ऐसे मेंबर्स को लें ताकि जिन लोगों के मसाइल हैं वो करीबी तौर पे हमारे मेंबर को मिल सके। इस बोर्ड को ज्यादा बड़ा करने का मकसद भी है कि ये वॉलंटरी लोग हैं, ये कोई तनख्वाह नहीं लेते, ये अपना लोग टाइम देते हैं, इनको कोई मराहत नहीं है इस सिलसिले में, ये वॉलंटरी काम कर रहे हैं लोग। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वॉलंटरी भी 32 लोग आ गए हैं, तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है और हमने कोशिश की है कि ऐसे लोगों को ले जो पहले से एक्सपीरियंस है, जो लोगों का काम करना जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हों और वो लोगों के मसाइल को हल भी कर सके और पाकिस्तान के कुछ मामला को वो जान भी सकते हो ऑलरेडी, ताकि जब उनके पास केस है तो वो प्रॉपर उन्हें एडवाइस कर सके। बिल्कुल सही है। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, सर ये आप जब कोई नया इदारा बनाते हैं तो एक तरह से ये एतराफ़ होता है कि पुराने इदारे काम नहीं कर रहे थे तो नया इदारा बनाया गया, या फिर उसे असिस्ट करने के लिए बनाया जाता है। अब ये जो एडवाइजरी काउंसिल बनी है जिसके 33 मेंबर्स बनाए गए हैं, जो अवेयरनेस पैदा करेगा पूरे इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानियों के यहाँ कि आप अपने मसाइल को कैसे हल करा सकते हैं, कितना इफेक्टिव होता देखते हैं आप इस इदारे को? बहुत शुक्रिया असद। 2-3 चीजें हैं। एक तो बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर के क्या इश्यूज हैं और क्यों हल नहीं हुए। एक ओपीएफ की सतह पे है और ये फिर पंजाब की सतह पे ओपीसी पंजाब है। इसका मसवदा मैंने तहरीर किया था और इसमें रूल 5 में एडवाइजरी काउंसिल बनाने की एक तजवीज़ थी जिसके ऊपर अमल नहीं हुआ या इन्होंने शुरू किया है। मेरे ख्याल में हुक्मरान जमात थोड़ा अंडर प्रेशर है जिसकी वजह से उन्होंने जो तेजी से जो मेंबरान बनाए हैं उसमें ज़्यादातर तादाद हुक्मरान जमात के सपोर्टर्स की या अपने लोगों की रखी है। उसमें वो जो टेक्निकल या कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं या जो लोग रोल मॉडल्स हैं इस कम्युनिटी में, 10 लाख की कम्युनिटी में, वो नज़र नहीं आ रहे ये। लेकिन चलो उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो जिसका जो पर्पस जिसके लिए बनाई जानी चाहिए
वो उसमें मिनहा नजर आता है। और ऐसी एडवाइजरी काउंसिल हमने ओपीएफ के ऊपर बनाई थी जिसमें तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी इंश्योर की थी और तमाम जो मेयर कुछ मेयर रखे थे और कुछ जमातों के जो जैसे पीजे है या ओपी पाकिस्तान सोसाइटी है या जिस तरह एपीपीएस डॉक्टरों की तंजीम है, उनके एक एक नुमाइंदा रखा था। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ टसल इनकी पंजाब और सेंटर में भी नजर आ रही है, क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब अपना अम्बेसियों को लिख रहे हैं एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बनाने के लिए, पंजाब ने अपनी खड़ी कर दी है सिर्फ पंजाब की सतह पे। और अल्टीमेटली जो आप बात करें सिर्फ एक नुक्ता है, वो ये है कि लोगों के कब्जा माफिया के केसेस हैं। पोर्टल एक बना हुआ है जो 672 नंबर है उसका, पंजाब का। लोग ईमेल पे भी उसके रजिस्टर कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं। ये एडवाइजरी काउंसिल के मेंबरान सरेदस्त उस पोर्टल में शिकायत दर्ज करवाने में मदद कर सकते हैं, सरेदस्त। क्योंकि अगर मतलब ये उनको बस रहनुमाई करेंगे कि भाई ये मसला है तो ये पोर्टल है, आप उस पोर्टल में इस तरह से जाके लॉगिन करके और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ओपीसी जो है वो सरकारी अदारा है, वो कोई पॉलिसी साज अदारा नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के नीचे एक सरकारी अदारा है, जिस तरह इंटीरियर डिपार्टमेंट है, जिस तरह फूड डिपार्टमेंट है, इसी तरह ओपीसी डिपार्टमेंट है। एक सरकारी अदारा है जिसका एक कमिश्नर है। होना ये चाहिए था कि 10 लाख लोगों की या अमेरिका के या बरतानिया के या यूरोप के लोगों की नुमाइंदगी इंश्योर करने के लिए इन जैसे लोगों को बोर्ड पे लाया जाता। एक बोर्ड है, उसका बाकायदा कानूनी बोर्ड है जिसके ऊपर नुमाइंदगी की जगह है, वहां इन लोगों को बिठाया जाता। 4 या 5 लोग रीजन में से लाए जाते, वो ये वहां बोलते और ओपीसी का इजलास हर 3 महीने बाद होता, उसका कुछ सालाना फंक्शन होता। ये ब्यूरोक्रेसी इन लोगों को उन्होंने बरतानिया में लड़ने के लिए छोड़ दिया है कि ये 32 लोग आपस में लड़ते रहे, यहाँ कोई आके बोर्ड पे बैठ के बात ना करे, अपने मसाइल लिख के लेके ना आए, कोई इनकी क्वार्टरली मीटिंग ना हो, ना इनका किसी कमिश्नर से तल्लक होगा, ना इनका कई चेयरमैन से तल्लक होगा। सर इनको क्या इस तरह के अभी हो रहा है ना इनका एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर, इनके अपने ही अकरम दरीजा साहब ने बहुत बड़ा मजमून जो है वो न्यूज में मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि ये बंदर बांट है और ये ओहदे आपस में बांट लिए हैं और आपस में तहरीके इंसाफ लड़ रही है। ओहदे आपस में बांट के क्या फायदा होगा, क्योंकि ये तो वॉलंटियर्स हैं सारे, क्या मरात है इनके पास, ना पैसे हैं क्या? देखिए एडवाइजरी काउंसिल के या बोर्ड मेंबरान जो होते हैं वो वॉलंटियर ही होते हैं। तमाम हुक्मरान जमात जब भी आती है तो जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया होता है वो उनको साथ लेके चलती है। बहुत बड़ा एक यहाँ एक बरतानिया में डायस्पोरा है, 10 लाख लोग मामूली तादाद नहीं है। और बिल्कुल ठीक बात है, ये 32 लोग कम हैं, ये तादाद कम से कम 60, 70, 80 होनी चाहिए। लेकिन उसका मकसद क्या होगा? आपने सफारत खाना उसमें से निकाल दिया, सफारत खाने को पूछा भी नहीं कि हम कौन से बंदे लगा रहे हैं, सफारत खाना ऑन बोर्ड ही नहीं है, सो फॉरेन ऑफिस उसमें से निकल गया। सही जो शिकायत का मंबा है जहां आपका कहना ये है कि इफेक्टिव नहीं रहेगा, राइट सर? मुझे मेरे ख्याल में इसकी ओनरशिप नहीं होगी मेरे ख्याल में। ओके, बेस्ट नहीं करेगा। ये जब एक इदारा बना रहे हैं, हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जाहिर है हुकूमत, क्या ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत या मुतल्लिका इदारे या मुतल्लिका वजीर या मुशीर केपेबल नहीं है इस बात को इंश्योर करने के कि एक ऐसा इदारा वजूद में लाएं जो बाकी इफेक्टिव भी हो? अभी बैरिस्टर अमजद मलिक साहब तो ये कह रहे हैं कि ये सिवाय ये लोगों की रहनुमाई करने के कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा दें, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते और आपस में ओहदों की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। कैसे फ़ायदा होगा इसका? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अमजद मलिक साहब ने कहा कि वहाँ पर ना सिर्फ हुक्मरान जमात की आपस में इतनी ज़्यादा तकसीम है, बल्कि बाकी जमातों के साथ इनके साथ वास्ते ही नहीं है। ये जो इदारा या एडवाइजरी बोर्ड बनाना था वो क्रॉसी बोर्ड बनाना चाहिए था। उसके अंदर जैसे उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान हाई कमीशन इन्वॉल्व होता, और उसके अलावा आप देखें मेरे ख्याल से ये 32 जो बंदे इन्होंने चूज़ किए हैं, ये इतने तो शहर नहीं है बरतानिया में जितने इन्होंने बंदे रख लिए हैं। तो इनको चाहिए कि वहाँ पर क्रॉसी बोर्ड लोगों को लें, फिर वो एक्सपर्ट्स लें जो इन चीज़ों को समझते हैं, एटलीस्ट बेसिक बुनियादी तौर पर वो उन लोगों को कानून के बारे में आगाही दे सकें कि पाकिस्तानी कानून जो है वहाँ पर आपके मसाइल इस तरह हल होंगे, आप इस तरह इस मामले को टैकल कर सकते हैं, पोर्टल में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऑन द ग्राउंड आपका पाकिस्तान जाकर ये मसला हल होगा या यहाँ से बैठ के हल होगा या इसके लिए फ़लाँ इदारा जो वो कारामद होगा। ये सब सियासी लोगों को दे दिया है इन्होंने।
ताकि वो तख्तियाँ लगा के अपनी गाड़ियों पर, जिस तरह यहाँ पर एक हमारा एक फ़ोबिया है, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों का यही फ़ोबिया है, वो दफ्तरों के बाहर और अपने कार्ड छपवा लेंगे और अपनी गाड़ियों के बाहर लगवा लेंगे। ये एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो जो तसल्ला एक होगी कि जी हमारी गवर्नमेंट है और हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, और उधर से अवान साहब बेहतर जानते हैं कि फिर उधर से वो अपना कारोबार चमकाएंगे और पैसे पकड़ेंगे और वो यहाँ आकर अपने काम करवाएंगे। जिनका हाथ पड़ेगा वो करवा लेंगे, जिनका नहीं पड़ेगा वो लोग वैसे जलील होंगे। आप देखिए हज़ारों लोग नहीं, लाखों लोग हैं इस तरह। आप बरतानिया में आपने एडवाइजरी बोर्ड बना दिया, बरतानिया के अलावा क्या पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे ममालिक में नहीं है? कनाडा कहाँ गया, अमेरिका कहाँ गया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ गया, यूरोप का इतना बड़ा एरिया कहाँ गया, गल्फ़ कहाँ गया? ये सब लोगों को देखना चाहिए, इनको सबको ऑन द बोर्ड लेकर चलना चाहिए और एक यूनानिमस इदारा बनाना चाहिए जिसके लिए ये काम कर सकें। मुल्क के अंदर कानून कुछ और तरह काम कर रहा है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो टोटली जो कट ऑफ हो चुके हैं पाकिस्तान से, उनके लिए मामलात, उनके खदशात, उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल दूसरे साइड पे खड़ी है। अब मखदूम तारिक साहब, सर ये अब आपने मुख्तलिफ सारे मेहमानों की राय सुन ली है और उनकी राय यह है कि ये इस वक्त ये एडवाइजरी काउंसिल जो है ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है और इस अंदाज में, जिस अंदाज में इसको बनाया गया है बगैर इख्तियारात के ये कोई काम नहीं कर सकता। तो फिर ये सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है मेरा ख्याल में। थोड़ा सा बैरिस्टर असलम शेख साहब से पहले मैं कर लूँ, क्योंकि मैं भी वकील हूँ और मैं 16 ईयर से अपने लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी तैनाती की वजह भी यही थी कि मैं पाकिस्तान के लॉ को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मेरा यहाँ पे मैं कोई माइग्रेट हुआ 5 साल पहले। तो मेरी तैनाती की वजह भी यही थी कि हम लोगों को, जब लोग हमारे पास केस लेके आते हैं तो मुझे पाकिस्तान के सारे कल्चर का पता है, वहाँ के लॉ का पता है, वहाँ के प्रोसीजर्स का पता है। इस वजह से बहुत से लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ। हम सर्जरीज कर रहे हैं आजकल, हमने तकरीबन इस वक्त सर्जरीज करके 376 लोगों को एडवाइस किया है, 176 लोगों के केसेस को पोर्टल पे डाला है। और जिस तरह आप ये फरमा रहे थे अभी बैरिस्टर असलम शेख साहब, हमने बाकायदा तौर पर नफीस ज़िक्रिया साहब हाई कमीशन को ऑन बोर्ड लिया, बाकी लोगों को ऑन बोर्ड लिया है और उन सबको अपने फंक्शंस में मदऊ किया है और उनकी आरा और तजावीज अभी हम ले रहे हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ तक बात अभी हो रही थी कि दूसरे मुल्कों में नहीं बनाया गया। बेसिकली मुझे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया है उस बोर्ड का, जो एडवाइजरी बोर्ड है, और उसमें यूके के हवाले से अभी मुझे थोड़ी देर के लिए ये आर्जी तौर पे मुझे चेयरपर्सन भी तैनात किया गया ताकि लोगों को यहाँ पे प्रॉपर ट्रेन कर सकूं। तो हमने मार्क किया है कि जो 36 ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तानी की आबादी 1 लाख से ज्यादा है, हम वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि सब मुल्कों में ये बोर्ड बने ताकि बाकी सब लोगों को भी ये अवेयरनेस मिले, उनको एडवाइस मिले और हमारी कोशिश काफी जो है हम लोगों के मसाइल के हल के लिए उनके डोर स्टेप तक जाए। जहां तक अमजद मलिक साहब ने भी फरमाया, डेफिनेटली वो चूंकि इस अदारे में बहुत देर तक वो इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने ये सारा कुछ लिखा भी था। लेकिन मैं गुजारिश अमजद मलिक साहब से ये करूंगा कि हमारी कोशिश ये थी कि पहले जब ये इंटरनेशनल बोर्ड बना ही नहीं था तो अब चूंकि बन गया ये बोर्ड और उसमें हमने 32 लोग जो हैं वो सिर्फ नून अपने इसके तहरीक इंसाफ के नहीं लिए, उसमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग शामिल हैं और काफ लीग के भी शामिल लोग हैं। और उसमें यहाँ की 2 बड़ी तंजीमें जो है वर्ल्ड कांग्रेस ओवरसीज पाकिस्तानी के लोग शामिल किए हमने और OPCW एक तंजीम है उसके लोगों को शामिल किया है हमने अपने तौर पे जो हमारी कोशिश काबिज थी, हमने बेहतर तरीके से इस बोर्ड को तश्कील करने की कोशिश की है, एफर्ट की है। बाकी तो यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं जाती होगी। बस एक सेकंड में एक छोटी सी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा, उसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा, अभी हमारा बोर्ड जो है वो एंड ऑफ नवंबर को तश्कील दिया गया है, अभी इसको सिर्फ 2 माह हुए हैं और 2 माह में यकीनी तौर पे अभी मौका मिलना चाहिए। अभी भी मैंने अक्रॉस द यूके तमाम शहरों को विजिट किया है, तमाम शहरों में सर्जरीज की है और कोशिश की है लोगों को बताने की। अभी तो हम स्टार्ट दे रहे हैं, अभी तो तनकीद का वक्त जो है वो थोड़ा सा आगे जाके होना चाहिए। जो तनकीद अभी हो रही है वो मेरा ख्याल में इतनी मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही है। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत भी ये कहती है कि अभी आपने 6 महीने में तनकीद शुरू कर दी, फिर वो कहते हैं 1 साल हुआ है, अभी तो 2 माह सिर्फ अभी 60 दिन भी नहीं। यहाँ पर भी यही चल रहा है कि 1.5 साल हुआ है और आप तनकीद कर रहे हैं, पूरे 5 साल तो दें। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अंसर महमूद साहब आपको भी खुशामदीद। हमारा तो सिर्फ अब 60 डे जी बिल्कुल, आपने कहा 60 डे, राइट जी। हम होपफुल हैं कि जो वक्त आगे बढ़े और आपको वक्त मिले तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलें। अंसर महमूद साहब, ये सर अभी जो पहले नुक्ते पर तो हम ये बात कर रहे थे कि एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, इसके 33 मेंबरान का इसमें तकर्रुर किया गया जो कि वॉलंटियर्स हैं। इस पर आपकी राय क्या है? ये इफेक्टिव है ये एफर्ट जो की गई है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के मसाइल हल करने के लिए? क्योंकि हमारी बहस ये है कि बहुत से इदारे पहले से मौजूद हैं जो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे या रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो एक मजीद एक काउंसिल का क़याम कितना इफेक्टिव होगा आपके ख्याल में? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। असल में बात यह है कि जो भी इदारा बनाया जाता है वो लोगों की फलाह के लिए और लोगों के काम करने के लिए बनाया जाता है। ये ओपीसी जब बना था तो इस पे एक जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद एक ऑनलाइन पोर्टल का वो बनाया गया ताकि ओवरसीज में जितने लोगों के मसाइल हैं वो बजाय के लोकल एरियाज में जो भी कोई बंदा उसके लिए अपॉइंट करना पड़े या कोई उनके पास जाना पड़े या एक्सेस की डिफिकल्टी हो, तो एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बना दिया जाए जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से जिधर किसी को प्रॉब्लम है उसकी कंप्लेंट जो है उसमें रजिस्टर हो जाए। वो फिर ओपीसी के जो हेड ऑफिस है जो लाहौर में था वो इसको टेकअप करता था और जो जिस एरिया का वो प्रॉब्लम था उसको वो रिजॉल्व करता था। अब ये जो पीटीआई गवर्नमेंट ने अभी जो यहाँ पे पाकिस्तान में यूके में एक बॉडी बनाई है जिसमें आप बता रहे हैं कि उनके इतने जो मेंबरान हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी इसमें एक हो सकते हैं एक अच्छी एफर्ट है, एक अच्छा इनपुट है कि अगर वो लोगों के, लेकिन मेन चीज जो है वो फिर उसमें ऑनलाइन जो पोर्टल है उसका जो मामला है या उसका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को इस पे अपॉइंट करना है, तारिक साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, हम क्लास फेलो हैं और अच्छे दोस्त हैं, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं समझता हूँ कि यूके में इनको मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, मेरी तरफ से उनको हम वेलकम भी करते हैं, मुबारक भी देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये एक बॉडी बनी है तो फिर ये इतनी इफेक्टिवली काम करना चाहिए कि लोग समझें कि जो ऑनलाइन पोर्टल है उससे ज्यादा ये अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के तक पहुंच रहे हैं लोकल लेवल पे। जिन लोगों को ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस का नहीं पता, कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराने का नहीं पता, वहां तक अगर इनके लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तक, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उस हद तक वो नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल में जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ज्यादा बेनिफिट ठीक है। लेकिन एक और मसला है ना, एक और मसला है सर, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब इस पर आप ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं। वो मसला ये है कि चले मान लिया कि ये जो काउंसिल है ये उन लोगों को रास्ता दिखाएगी और सुझाएगी और सही रास्ते पर हाथ पकड़ कर छोड़ के आएगी कि जनाब ये है पोर्टल, यहाँ पर आपने अपनी शिकायत दर्ज करनी है, इसका ये तरीका है, आप अभी तक आपको मसले के हल का पता नहीं था तो ये रास्ता बताएगी। लेकिन मसला ये है कि जिस रास्ते पर ये काउंसिल छोड़ के आएगी वो रास्ता मंजिल की तरफ अगर जाता ही नहीं है, क्योंकि ये जो हम पोर्टल के थ्रू आने वाली एप्लीकेशंस हैं इसका अंजाम भी देख चुके हैं कि इसके थ्रू सिर्फ ये होता है कि मुतल्लिका इदारे तक भेज दिया जाता है, मसला हल नहीं होता, और इस पर हम बहुत डिटेल से पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। तो फिर अगर जिस इदारे की तरफ इस काउंसिल ने छोड़ के आना है उस इदारे का अपना स्कोर ही अच्छा नहीं है या सक्सेस रेट अच्छा नहीं है, तो फिर वो इदारा इस काउंसिल के जो समरात हैं उस पर भी तो असरअंदाज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, ये मेन पॉइंट है मेरे ख्याल में आपका। अब जी बैरिस्टर अमजद मलिक साहब पहले, फिर अंसर साहब आप इस पे बाद में बात जी। मेरे ख्याल में ये अब हम मैक्रो लेवल पे आ गए हैं बात कि इस अदारे का जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उसकी कारकर्दगी क्या है। इसके ऊपर मंसूर अली शाह की बहुत बड़ी जजमेंट भी है, क्योंकि इसका फर्स्ट लिम एग्जीक्यूटिव है लेकिन सेकंड लिम है कि अगर कोई स्टे ऑर्डर ले ले या अगर कोर्ट में चला जाए तो इस अदारे का क्या रोल रह जाएगा, और 36 जो जिला काउंसिल की एडवाइजरी काउंसिल्स हैं उनका क्या रोल रह जाएगा जिले में। तो इस जो काउंसिल है इसका एक्चुअल मकसद जो बनता है पॉलिसी साज गुजारिशात बनता है, या जो आपके अकाबरीन यहाँ आते हैं उनको अपनी इनपुट देना बनता है, या सफारत खाने के साथ मदद करना हो सकता है। लेकिन ये तीनों चीजें तो आ ही नहीं रही मेरे ख्याल में। जो एडवाइजरी काउंसिल जुल्फी बुखारी साहब बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्योंकि सफारत खाने की तरफ से बनेगी और पिछली को रिप्लेस करेगी, उसमें मेरे ख्याल में रोल मॉडल लोग लाए जाने चाहिए नंबर 1 20 के करीब। इसको कोशिश करना चाहिए इनको कि मुतल्लिका काउंसिल जनरल के साथ मिलके इसका जो भी आप तरीकाकार बनाएं, लोग कम से कम डायरेक्ट केसेस इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं काउंसिल के उनको ना दें, पोर्टल पे चढ़े ताकि करप्शन का कोई जो है मौका ना आए। दूसरा, इसकी बाकायदा तजावीज़ का इसका तहरीर करें
कि ये एडवाइजरी काउंसिल क्या क्या फंक्शन करेगी। मसलन कोई बंदा वजीर आता है तो उसके इनकी उनके साथ मुलाकात करवाएंगे, अपनी गुजारिशात पेश करें। मसलन ये जो इनका कोई क्वार्टरली अजलास हो जिसकी गुजारिशात पीछे ओपीसी में जाए, क्योंकि ये सरकारी अदारे की एडवाइजरी काउंसिल है तो इसमें जो भी गुजारिशात भेजनी है वो सफारत खाने को तो भेजनी नहीं है, वो तो सीधी चेयरमैन चीफ मिनिस्टर पंजाब या कमिश्नर ओपीसी को भेजनी है। तो मेरे ख्याल में सरकार के अदारे का मशावरती जो बोर्ड है उसका स्कोप इतना बड़ा नहीं होगा। ओपीएफ का जो या मिनिस्ट्री का जो एडवाइजरी काउंसिल होगी वो बड़ी होगी, वो मशावरत करेगी, वो कोई एनुअल सेमिनार जो प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करेंगे उसको अटेंड करेगी, अपने मुल्क की जो जुमला शिकायत है उसके ऊपर बात करेगी। और वो जो आखिरी पॉइंट, अगर आप हमारा फेडरल मिनिस्टर नहीं बनाते, अगर आप हमारी नुमाइंदगी पार्लियामान में मौजूद नहीं करते, अगर आप वन विंडो ऑपरेशन नहीं बनाते, इन सारा बोर्ड और पोर्टल को एक में नहीं आप कन्वर्ट करते, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ओपीएफ के ऊपर एक प्रॉपर वन विंडो शॉप नहीं बनाते, और आप हमारा कोई बैंक या हुंडी खत्म करने के लिए कोई हमारा कोई तरीका नहीं करते, तो हमारे जो वोट का राइट या हमारी सीटों के राइट, ये सारे बड़े मसले फिर तय वो पीछे चले जाएंगे कारपेट के नीचे। और हम इन सतही जो छोटे छोटे मसले हैं कि शिकायत पोर्टल के जरिए देनी चाहिए, फिजा नियाजी CWA के जरिए देनी चाहिए, या बोर्ड मेंबर जो बना है ओपीसी का उसके जरिए देनी, हम इतने छोटे सतही मसले में उलझ जाएंगे कि जो कब्जे की अदालतें बननी है या 6 महीने में हमारे केस हल होने हैं, वो इतना पीछे चले जाएंगे मसले कि लोग हम आपस में ही लड़ते रहेंगे यार कि मखदूम शाह साहब को शिकायत दें या रूमी साहब को शिकायत दें, और या ये कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी। यानी एक काउंसिल और बनानी पड़ेगी सिर्फ इस रहनुमाई के लिए कि भाई आपको किस काउंसिल के पास जाना चाहिए इस मसले को लेकर, या किस इदारे के पास जाना चाहिए। वो कहेंगे जी पुरानी काउंसिल ठीक नहीं है, हम जो नई काउंसिल लेके आ रहे हैं वो ठीक है। हाँ, और हम इन्हीं मसलों में उलझे रहेंगे, जो हमारे बड़े मसले हैं वो वहीं खड़े रहेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक बैरिस्टर असलम साहब, आप इस पे काफ़ी पिछले प्रोग्राम में भी तफसील से अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट हैं जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, ताकि इन लोगों का, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जिन लोगों की शिकायत पोर्टल पे जाती है, जिनको चलें आप ये मजीद एक काउंसिल बन गए, ये उन लोगों की तादाद में इजाफा करेगी जो पोर्टल में जाने वाले हैं। लेकिन पोर्टल से मामला जैसे ही अदालत के पास जाता है, हम देखते हैं कि वो जो ओवरसीज कमीशन वो कहता है कि जी हमारा काम इतना ही था कि हमने मुतल्लिका इदारे तक या अदालत तक भेज दिया, अब हमारा काम खत्म, हमने इसके को सेटल कर दिया है। तो अब वहां पर जाने के बाद तो मामला खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, तो रिजल्ट तो निकलता नहीं है, क्योंकि ये बहुत जो स्पीडी जस्टिस का मसला तो है। तो इस पे इसको कैसे एड्रेस किया जाए? जी, सबसे पहले तो मैं मखदूम तारिक साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे पिछले प्रोग्रामों में हमने यही अर्ज़ किया था, अब आपके सामने बैठे हैं, चूँकि अब आप ज़िम्मेदार हैं यूके के सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए, तो मेरी गुजारिशात में लास्ट प्रोग्राम में भी यही थी कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है वो अदालती सिस्टम के अंदर बनाया जाए। जैसे पाकिस्तान के अंदर रेंट कंट्रोल की अदालतें हैं, उसके अलावा फैमिली कोर्ट्स हैं, उसके अलावा स्पेशल स्पीडी जस्टिस के लिए टेररिस्ट कोर्ट्स हैं और मिलिट्री कोर्ट्स बनी हैं। इसी तरह अगर ज़िलाई सतह के ऊपर कम अज़ कम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दिए जाएं, उससे कम अज़ कम ये होगा कि वहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स के अंदर जो मुकदमा जाएंगे वो डिले का शिकार नहीं होंगे, उनके अंदर एक स्पेशल कानून के तहत मुकदमा चलेगा जिसकी एक लिमिटेशन होगी। जैसे अमजद मलिक साहब फरमा रहे थे कि 6 माह का कम अज़ कम एक टाइम जो है टाइम फ्रेम होना चाहिए, वहाँ से मामला जो हमारा हल होगा। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम ओवरसीज़ में ये आती है कि सबसे पहले ये जो हमारा डायग्नोज ही नहीं होता कि मामला है क्या। हमारे मामला वहाँ पर आते हैं 2 तरह के, एक होते हैं अदालती, दूसरे एग्जेक्टिव। एक से मखदूम साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, एग्जेक्टिव मामला जो हैं उनके लिए बैरिस्टर साहब को मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा टाइम, जी प्लीज,
जो एग्जेक्टिव मामलात हैं वो बड़े छोटे नोयत के मामलात हैं। वो यही है किसी का बर्थ सर्टिफिकेट, किसी का पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से या वहाँ कोई तालीमी सर्टिफिकेट वगैरह का मामला है, तो ये मामलात छोटे हैं। असल मामलात जिनकी वजह से वहाँ पर कई ज़िंदगियाँ लोग अपनी हाथ धो बैठे हैं और अपनी करोड़ों अरबों की जो जायदादें हैं वो गंवा बैठे हैं, वो है प्रॉपर्टी के मसाइल, जिनकी वजह से आप पूरी दुनिया के सफारत खाने आप चेक करें और पाकिस्तान की एडवाइस के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं वो लॉन्ग टाइम चलते हैं और वो फ्रूटफुल नहीं होते। तो ये परसेप्शन जो बना हुआ है, इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि काम करें। ये ना सिर्फ हमारे अपने लिए फ़ायदा है बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट का एक तो बड़ा मैनिफेस्टो है शुरू दिन से ही कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जब पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो ही ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ के मसाइल हैं, जो बरतानिया में मेरे ऑफिस में मेरे बरतानिया ऑफिस में वसूल होते हैं और लाहौर ऑफिस में वसूल होते हैं, और उनके मसाइल सिर्फ यही हैं कि आम अदालतों में ये मसाइल हल नहीं हो रहे। ठीक है जी मखदूम साहब। अच्छा, इसमें गुजारिश करना चाहूँगा बैरिस्टर असलम शेख साहब से कि हमारे जो वाइस चेयरमैन है वसीम अख्तर आमिर साहब, गवर्नर पंजाब की मेहनतों से वो बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम गुजारा, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब के साथ जजेस से मिले, और हम ये आपके प्रोग्राम की वसात से भी मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट में इस वक्त 3 बेंचेस हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, और उसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में एक एडिशनल सेशन जज है जो कि नॉमिनेटेड जज है जो ओवरसीज के केसेस को करता है, और तहसील सतह पर भी सिविल जज जो है वो नॉमिनेट हो चुका है। और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट लाहौर से ये नोटिफिकेशन हो चुका है कि ओवरसीज के तमाम मसाइल को विद इन 6 मंथ हल किया जाए। और उस सिलसिले फिर हमने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब सरदार शमीम साहब को और उनके हमरा 3 जज साहबान को दावत दी थी इंग्लैंड की, वो यहाँ तशरीफ लाए और अक्रॉस द यूके जाके उन्होंने लोगों को एड्रेस किया और बताया कि लाहौर हाई कोर्ट उनके मसाइल के हल के लिए क्या काम कर रही है। और इससे ज्यादा मैं ये समझता हूँ ये ओपीसी मौजूदा रजीम की ही कामयाबी है कि उन्होंने हाई कोर्ट से ये काम करवाया। लास्टली मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि फिर हाई कोर्ट की जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो नीचे बाकायदा तौर पे ओवरसीज का भी उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जिसपे अगर आपको कोई डायरेक्ट भी इशू है, किसी जज की तरफ से इशू है, कोई मामला ठीक नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट जाके भी लाहौर हाई कोर्ट को शिकायत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एडिशनल रजिस्ट्रार एक हैं जो हमारे एक डायरेक्टर ओपीसी के साथ लियाज़ोन में है, जो डेली रिपोर्ट करते हैं कि आज किस कोर्ट से किस ओवरसीज का केस को डिसाइड किया गया है। मतलब ये ऑलरेडी चीजें जो है ये मैकेनिज्म चल रहा है और इस पे काम हो रहा है। इस प्रॉब्लम यही है कि हमारे स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड में हमारे जितने भाई हैं चूंकि वो बहुत मशरूफ होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों का पता नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सा अदारा उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। अभी जो बात बोर्ड की हो रही है, तो बोर्ड जो क्रॉस द यूके बनाने का मकसद भी यही था कि तमाम लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पर बहुत से लोगों के इशू हैं, जैसे हम ये अफवाह सुनते हैं कि 2 लाख लोगों के इशू हैं, तो ये पोर्टल पे तो सिर्फ 4000 केसेस हैं। अगर पोर्टल पे केस जाएंगे वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट कमेटीज में जाएंगे और उसके साथ साथ हाई कोर्ट में हम उनको परसू करेंगे, देखेंगे कि वो विद इन टाइमलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उससे मेरा ख्याल में कि हमारी जो कोशिश काविश होगी वो कुछ फ्रूटफुल होगी। जी बिल्कुल जी। मैं मखदूम साहब मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो आप फरमा रहे हैं हाई कोर्ट में जो बेंच बना है, नीचे ज़िलई बेंचेस बने हैं। अभी अमजद मलिक साहब ने जो रेफरेंस किया है ना वो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट का, उसके बाद रिसेंटली मैंने लास्ट प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि जजमेंट जस्टिस जवाद हसन साहब की आ चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है जो हमारे सिविल लॉ को ओवर रूल करे। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि जो मंसूर अली शाह साहब की पहले जजमेंट और ये बाद की जजमेंट वो इदारे बने हैं, वो जजमेंट बनाए हैं, वो इनफेक्टिव है। भाई यहीं पे एक बात सुन लेना थोड़ा सा। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गुजारिश सुन लें। उन्होंने ये जरूर कहा है उस जजमेंट के कि किसी ये फौकियत हासिल नहीं है कि हमारा अदल का निजाम जो है उसको वो सबोताश कर सके। हम करेंगे इंसाफ पे मबनी, लेकिन विद इन 6 मंथ का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर मैं अभी आपको पेश कर देता हूँ, आप टीवी स्क्रीन पे दिखा दें। तरजीही बुनियादों पर करेंगे, लेकिन इंसाफ का मामला है कि ये नहीं होगा कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो सिर्फ जनाब अगर इजाजत दे तो मैं इसमें मेरे ख्याल में ये जो हाई कोर्ट ने जो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है वो जुडिशल पॉलिसी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आता है, उनकी अपनी जो एक जुडिशल पॉलिसी का फोरम है, वहां पे उन्होंने पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली की थी कि जहां मामला ओवरसीज का आए तो वो मामला क्विकली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। तो ये इंतजामी लेवल के ऊपर हाई कोर्ट ने अपना एक बेंच बनाया है और
लोकल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस को जो डिस्ट्रिक्ट्स में है उनको हदायत दी। लेकिन असलम शेख साहब वाली बात अलहदा है। वो कहते हैं ये मैकेनिज्म अपनी जगह पे, लेकिन जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे बाय अपॉइंटिंग अ स्पेशल कोर्ट, तो तब तक ये मामला यही लुढ़कता रहेगा कि ये इंतजामी मामला है, अदालती मामला है, और फिर वही एक वो जो रेट रेस है सर्कल में घूमता रहेगा कि 6 महीने में हल होगा, नहीं होगा, 3 पेशियां पड़ेंगी या सही नहीं। है, बिल्कुल सही आंसर। महमूद साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे सारे इशू? ये जब ओपीसी ये जब बना था, मलिक साहब को पता है, हमने सीएम साहब को ये प्रपोजल दी थी कि आप जैसे कि मलिक साहब बता रहे हैं स्पेशल कोर्ट बनाएं ओवरसीज के लिए, जिसमें अलहदा सेपरेट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब डिविजनल कोर्ट लेवल पे अलहदा जज उनके अपॉइंट हो, जिनको पता हो कि ये ओवरसीज का मामला है और ये ओवरसीज के लिए कोर्ट है। जो क्योंकि ओवरसीज से लोग जो जाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, जो कि 90 डेज के अंदर उसका पता हो कि ये जो केस है, सिविल है, जो भी केस है कमर्शियल लेवल पे है, ये 90 डेज के अंदर हल होना है, और ताकि ओवरसीज को पता हो कि ये हमारे लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है वो हाई कोर्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे बना है, और हम वो जाके अब एप्लीकेशन उधर जाके करें। जैसे कि इंडिया में भी उन्होंने एक स्पेशल ट्राइब्यूनल इस लेवल के बनाए हैं कि जो ओवरसीज के मसाइल हैं वो वहां पे जाके उस ट्राइब्यूनल में वो फाइल करते हैं, उनका जो भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर वो हल करते हैं, उनको दूसरे नॉर्मल कोर्ट्स में जाना नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूं कि ये हमने उस वक्त प्रपोजल दिया था, गो कि हमारी गवर्नमेंट वो स्पेशल ट्राइब्यूनल ना बना सकी, लेकिन ओपीसी बन गया। लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी मेंशन किया था कि ये कम से कम ये गवर्नमेंट ये तो कर दे कि चले नून लीग की गवर्नमेंट ने या पिछली गवर्नमेंट ने ओपीसी बनाई थी, हमने इसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दिया ताकि लोगों को पता चले कि जो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम सबसे ज्यादा वोट हमारा ओवरसीज का है, हमारे फंड सारे ओवरसीज से आते हैं, उन्होंने भी कुछ स्पेशल जो वो उनके लिए कोई काम किया। तो लिहाजा वो जैसे इन्होंने बताया कि जो 6 मंथ का वो टाइम फ्रेम हो गया, मेरे ख्याल में वो उसमें वो इतना ज्यादा वो फंक्शनली या वो नहीं होगा। उसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है हाई कोर्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल लेवल पे हूं, ताकि लोगों को पता हो कि ये जगह है, ये प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके हमने आंसर साहब आपका कहना यह है कि हुकूमत अगर ये हुकूमत इस हुकूमत की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा अगर वो स्पेशल ट्राइब्यूनल्स की वाला कदम उठाती है। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, मखदूम तारिक साहब, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, बैरिस्टर असलम शेख साहब और गुलाम हुसैन अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।